क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट टीआरएनए इज फेल्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो है फेल्स जो स्टेटमेंट है उसको ढूंढना है, किसके बारे में, टीआरएनए के बारे में। ठीक है, चलिए, तो पहला ऑप्शन है ऑल ऑर्गेनिज्म हैव मोर देन 20 टीआरएनए। सभी ऑर्गेनिज्म में 20 से ज़्यादा टीआरएनए होते हैं। बिल्कुल ये सही बात है, 20 से ज़्यादा टीआरएनए जीन अवेलेबल होती है। ठीक है ना, टीआरएनए जीन जो है वो 20 से ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, तो ये बिल्कुल राइट बात है। यहाँ पर कैसे है, क्योंकि जैसे कि बात करें हम यहाँ पर ह्यूमन के बारे में। ठीक है, ह्यूमन के बारे में अगर आप बात करें तो ह्यूमन के अंदर जो है 500 के लगभग कितने 500 टीआरएनए जीन होते हैं। कितने जीन होते हैं, 500 टीआरएनए जीन होते हैं। और ये जो 500 टीआरएनए जीन होते हैं भाई, ये टीआरएनए जीन लगभग 61 जो है कोडोन को कोड करते हैं। 61 कोडोन को क्या करते हैं, कोड करते हैं। ठीक है जी। इसी तरह जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी लगभग 22 जीन होते हैं। तो 20 जीन से ज़्यादा तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होते हैं टीआरएनए के। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लगभग कितने होते हैं, 22 टीआरएनए जीन होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। चलिए, तो ये ऑप्शन तो क्या है, सही है। अब हमें ढूंढना है फेल्स ऑप्शन यहाँ पर, यानी कि गलत ढूंढना है हमें, तो ये तो राइट हो गया हमारा। चलिए छोड़िए इसको। तो द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए लुक्स लाइक ए क्लोवर लीफ मॉडल। ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, यही कह रहा है कि आपसे कि 3D जो स्ट्रक्चर होती है टीआरएनए की, वो स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ मॉडल से रिजेंबल होती है, यानी कि उससे मिलती जुलती होती है। तो अगर हम 3D स्ट्रक्चर को देखें टीआरएनए की, तो वो इस तरह की दिखाई देती है हमें। देखिएगा यहाँ पर डायग्राम में, ये 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर है ये, और ये है आपका क्लोवर लीफ मॉडल। जो यहाँ पर दे रखा है ये है क्लोवर लीफ मॉडल। ठीक है, अब दोनों के अंदर काफी अंतर है। देखो, इसके अंदर यहाँ पर एक भुजा ये है, एक भुजा ये है ना। और इसमें केवल ये इस तरीके से घुमाओ, अगर इसको हम इस तरह से 2D में भी बनाएंगे तो 2D में ये हमें इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है ना, 2D में ये इस तरह का दिखाई देगा, जबकि ये जो मॉडल है इसको अगर हम देखें तो ये इस तरह का दिखाई देता है 2D के अंदर। ठीक है, क्लोवर लीफ मॉडल जो है वो 2D के अंदर इस तरह का दिखाई देता है। तो कहने का मतलब है कि ये इसके सिंपल सिमिलर नहीं है। ठीक है ना, इसके सिमिलर नहीं है, दोनों समान नहीं दिख रहे हमें। ठीक है, कुछ ना कुछ इनमें अंतर है, दोनों स्ट्रक्चर्स में अंतर है। तो ये ऑप्शन जो है क्या है, गलत है। ठीक है, क्या है ये, गलत। और हमसे क्या पूछा गया है, गलत ही पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो ये है बी। और ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं कहीं सही हो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर दे रखा है टीआरएनए कंटेन मॉडिफाइड बेस। बिल्कुल सही बात है, टीआरएनए के पास में मॉडिफाइड बेस है। जैसे यहाँ पर ये देखोगे आप, तो डी लूप जो कि डी लूप होती है, इस डी लूप के अंदर ये 4 से 6 बेस का लूप होता है, जिसके अंदर डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन, जो कि डिफरेंट टाइप का क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ टी साई सी लूप में भी डिफरेंट जो है न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब बेस प्रेजेंट होते हैं, तो मॉडिफाइड बेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। जबकि आरएनए की अगर हम बात करें तो आरएनए के अंदर क्या मिलना चाहिए हमें, आरएनए के अंदर मिलना चाहिए एडेनिन, गुआनिन, ठीक है, साइटोसिन और यूरेसिल, ये मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो डाईहाइड्रोक्सी यूरेडिन भी है, यानी कि डी जो है यहाँ पर, डी भी एक बेस के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो मॉडिफाइड बेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये भी बात सही है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। द सीक्वेंस ऑफ द लास्ट 3 न्यूक्लियोटाइड एट द 3 प्राइम एंड ऑफ rtRNA इज द सेम। बिल्कुल सही बात है। देखिएगा, ये जो 3 प्राइम है यहाँ पर, ये तो 5 प्राइम होता है टीआरएनए का, और ये होता है 3 प्राइम। ठीक है, तो इस 3 प्राइम पर यहाँ पर ACC आर्म होती है, इसको बोला जाता है ACC आर्म। ठीक है, एडेनिन साइटोसिन साइटोसिन वाली आर्म, ये वो आर्म होती है जहां पर आपका अमीनो एसिड जो है अटैच होता है। ठीक है, अमीनो एसिड को अटैच करवाने वाली आर्म होती है ये ACC आर्म। कौन सी आर्म होती है, यहाँ थोड़ा मोटा लिख देते हैं, ACC। ठीक है, और ये जो एडेनिन होता है, इस पर जो 3 प्राइम होता है उसके ऊपर OH लगा होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 प्राइम OH पर जो है यहाँ पर ACC आर्म होती है, और ये जो आर्म होती है यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल तो हट जाता है, उसकी जगह क्या जुड़ जाता है, यहाँ पर अमाइनो एसिड जुड़ जाता है। ठीक है, अमीनो एसिड जुड़ जाता है जब ये अमीनो एसिड को लेके जाता है। तो ये सभी में होती है, मतलब जितने भी tRNA है सबके पास में सेम सीक्वेंस पाया जाएगा ACC वाला। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है, द सीक्वेंस ऑफ द लास्ट 3 न्यूक्लियोटाइड एट द 3 प्राइम एंड ऑफ आर tRNA इज द सेम। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, तो यहाँ पर आंसर हो गया हमारा बी। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, थैंक यू। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एग्जाम@2Z ऐप।